श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 सितंबर का दिन बहुत विशेष है। भादो माह के त्रयोदशी की तिथि है, जिसे हम शिव प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो अगर आप प्रदोष की विशेष तिथि में प्रदोष के दिन कर देते हैं तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए वह उपाय कर रहे हैं वह उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाता है। प्रदोष की तिथि में आपको कई प्रकार के ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए एवं अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि वाले उपाय शामिल हैं। उन्हीं उपायों में से 5 विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। और इन उपायों से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको जरूर देंगे, बस वह प्रश्न इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित होना चाहिए। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में गुरुजी ने सोमेश्वर महादेव से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, काशी विश्वनाथ में एक भोलेनाथ का मंदिर है जिसे हम सोमेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। अगर आप वहां पर जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो जीवन में कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो, धन संपदा का अभाव चल रहा हो, आपको घर में कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है, साथ ही धन में वृद्धि देखने को मिलती है। आपको इस उपाय को करने के लिए अगर आप काशी विश्वनाथ जा रहे हैं तो आप सोमेश्वर महादेव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं। पर अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि काशी विश्वनाथ भी जा पाएँ तो आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, आपको सोमेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए किसी भी शुक्रवार के दिन अपने घर में एक बेलपत्र का पत्ता लेना है। बेलपत्र के पत्ते के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा शहद रख देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। अपने घर में भोलेनाथ के साक्षी में आपको यह रखना है। अगर आप भोलेनाथ का कोई नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह उपाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय कम से कम 4 या 5 शुक्रवार जरूर करना है। साथ में कर्म करना है। आपको अपने जीवन में सफलता जरूर देखने को मिलेगी और कितना ही कर्जा क्यों ना हो गया हो वह दूर हो जाता है। कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कर्ज मुक्ति का बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आपको इस 5 सितंबर 2025 के विशेष भादो प्रदोष में अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में गुरुजी ने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। आपके घर में अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उसके समीप आप यह उपाय कर सकते हैं। मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो उसके साक्षी में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मधु लेना है, मतलब शहद लेना है, और एक लाल पुष्प लेना है। आप गुलाब का भी उपयोग कर सकते हैं। एक लाल पुष्प और थोड़ा सा मधु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साक्षी में आपको रख देना है। माता लक्ष्मी का नाम जाप कर सकते हैं, या अगर आपको कोई मंत्र याद है तो आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस पूरे उपाय को करते समय आपको बस अपने मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करना है, भक्ति करना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे गुरुजी ने 5 सोमवार या फिर 5 शुक्रवार करने को कहा है। अगर आप यह उपाय 5 सोमवार करना चाहते हैं तो आप 5 सोमवार कर सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो यह उपाय 5 शुक्रवार भी कर सकते हैं। बस आपको एक नियम बनाना है कि प्रत्येक शुक्रवार या फिर प्रत्येक सोमवार को इस प्रकार से थोड़ा सा ही सही, 1 चम्मच से ही सही या फिर आधा चम्मच ही सही, शहद को माता लक्ष्मी के साक्षी में लाल पुष्प के साथ रखना है। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। प्रदोष के दिन अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको 5 काली तिल के दाने लेना है और 5 काली तिल के दाने और बेलपत्र और कनेर के पुष्प और दूर्वा को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। सभी चीज़ें आपको 5-5 की संख्या में लेना है। 5 कनेर के पुष्प लेना है, 5 दूर्वा लेनी है, 5 बेलपत्र लेनी है। सभी चीज़ें लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है।
बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको अपनी कामना करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आपने यह उपाय किया है वह शीघ्र अतिशीघ्र निश्चित पूर्ण हो जाता है। यह विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पर जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आपको कर्म भी करने होंगे। कर्म के साथ आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जो आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अगर नौकरी, इंटरव्यू, एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर आप जो व्यवसाय कर रहे हैं या फिर आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको 5 बेलपत्र लेना है और 5 बेलपत्र को आपको त्रिशूल में तीनों स्थान जो होते हैं, त्रिशूल के जो 3 भाग होते हैं, उन तीनों स्थान में उस 5 बेलपत्र को स्पर्श कराना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। त्रिशूल के दाएं और बाएं दोनों साइड को स्पर्श कराने के बाद त्रिशूल के मध्य भाग में आपको इन बेलपत्र को स्पर्श कराना है। इसके बाद इन बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित कर देना है। किस प्रकार से अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग पे आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बस इतना कर देने से आपको जीवन में अटके हुए कार्य तो पूर्ण होते ही हैं, साथ ही साथ आपको जीवन में तरक्की और उन्नति देखने को मिलती है। यह उपाय आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं और इस शुक्र प्रदोष में करके 5 सितंबर में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। अगर आपने प्रदोष का व्रत किया नहीं किया, अगर आपने प्रदोष में कोई उपाय किया नहीं किया, पर अगर आप प्रदोष के दिन एक गोल बाती का दीपक भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर देते हैं, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देते हैं, तो माता पार्वती और भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप में साक्षी में यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी है और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ सुंदर और यूनिक भगवानों की फ़ोटो भी आपको दिखाई जाती है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके व्हाट्सएप चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। उपयोगी लगे तभी फॉलो कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।